हम इस बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि कार्बन जिंदगी और इस दुनिया के वजूद के लिए कितना जरूरी है। ये वाकई इस जिंदगी के वजूद के लिए बहुत जरूरी है। और जिस जिंदगी को हम जानते हैं वो दरअसल कार्बन पर ही मबनी है। और ये सब कार्बन की बॉन्ड बनाने की सलाहियत की वजह से है। जैसे कार्बन की ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इस तरह की दूसरी चीजों से बॉन्ड बनाने की सलाहियत। और हमारी पूरी एक वीडियो सिर्फ इन मॉलिक्यूल्स जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं इन पर है। और ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन की दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाने की सलाहियत शामिल है। और ये इसके जरिए अपना इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम ये वैसे तो पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन जरा दोबारा देख लेते हैं कि अगर हम कार्बन के बारे में बात करें तो इसके पास होते हैं 6 प्रोटॉन्स और न्यूट्रल कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनमें से 2 बिल्कुल अंदर वाले शेल में होते हैं और बाकी 4 बाहर वाले शेल में होते हैं। और यही बाहर वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो कि रिएक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यानी कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप इसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करना चाहते हैं तो हर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इन जोड़ों में से किसी एक को देगा और ये बुनियादी तौर पर एक कोवलेंट बॉन्ड बनने जा रहा है। और फिर इन हाइड्रोजन को महसूस होगा कि इनके बाहर वाला शेल मुकम्मल हो गया है, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ अपने इसी बाहर वाले शेल को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो कुछ हीलियम जैसा हो जाए। और कार्बन अपने बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने की कोशिश कर रहा था ताकि ये नियॉन जैसा हो जाए। नियॉन के अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शायद आपको ऑक्टेट कानून या ऑक्टेट रूल याद हो, जो ये कहता है कि एटम्स मुस्तहकम या स्टेबल महसूस करने के लिए कोशिश करते हैं कि अपने बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल कर लें, या इस तरह दिखावा करें कि इनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ कार्बन अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स बांट रहा है। यहाँ कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स का हिस्सा डाला है और साथ ही इन 4 हाइड्रोजन ने भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डाला है और इन दोनों ने मिलकर मीथेन बनाया है। अब आप में से कुछ लोग जो ज्यादा होशियार हैं ये कह रहे होंगे कि ठीक है, ये तो बात ठीक है, लेकिन मुझे कुछ और भी ऐसे एलिमेंट्स मालूम हैं जो कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं और इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ख़ास तौर पर इनमें से एक ऐसा है जो कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन के बहुत करीब है। तो ये यहाँ मौजूद है, यानी सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास 14 प्रोटॉन्स होते हैं और एक न्यूट्रल सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं इसे बना देती हूँ। तो अगर यहाँ आपके पास सिलिकॉन है तो मैं यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पर ही तवज्जो दूंगी। तो यहाँ अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बहुत अच्छे या बेहतर अंदाज में एक साफ सा मदार या ऑर्बिट नहीं बनाते, बल्कि ये बस इसके इर्द गिर्द अंदर वाले शेल में अपने सबसे कम ताकत वाले हालत में यूं फिर रहे होते हैं। अब इसके दूसरे शेल में मजीद 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अब मैं बनाऊंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में इस तरह यहाँ वहां कूद रहे होते हैं। अच्छा, तो इसके पास अब कुल मिलाकर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम पहले से ही 10 इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इसके सबसे बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद होते हैं और यही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आगे रिएक्ट करेंगे
और हम इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो अब अगर हम सिर्फ इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बनाना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल कार्बन की तरह, लेकिन इसकी कुल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के मुकाबले में एक शेल मजीद बाहर की तरफ मौजूद होते हैं, लेकिन ये दरअसल वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आगे रिएक्ट करेंगे या रिएक्शन में हिस्सा लेंगे और ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनाएंगे। तो शायद अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारी जिंदगी का इन्हिसार जो कि कार्बन पर मबनी है, तो क्या इसका इन्हिसार कार्बन की बजाय सिलिकॉन पर भी हो सकता है? और अगर आप ये सोच रहे हैं तो ऐसा सोचने वाले आप वो पहले शख्स नहीं होंगे। साइंस फिक्शन या साइंस के बारे में फिल्में और कहानियां बनाने वालों ने सिलिकॉन से बनी हुई मखलूक के बारे में काफी लिखा है, क्योंकि शायद उनके दिमाग में भी यही बात थी कि अगर कार्बन दुनिया की बुनियाद रख सकता है तो शायद सिलिकॉन भी रख सकता हो। लेकिन अगर आप असल केमिस्ट्री में देखें तो यहाँ कुछ चीजें वाजे होने लगती हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन के बारे में वाजे और साफ सुथरी चीजों में से एक ये है कि ये आसानी से दूसरे कार्बन के साथ फौरन बॉन्ड बना लेता है, और ये बॉन्ड दरअसल काफी लंबे और मजबूत होते हैं। आप इस तरह के हर किस्म के हाइड्रोकार्बन और हर किस्म के कार्बन कार्बन स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और कार्बन की लंबी चेन या जंजीर भी तश्कील दे सकते हैं। तो ये सब आप कार्बन के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड इतने मजबूत नहीं होते कि वाकई में ये लंबी चेन या जंजीर तश्कील दे सकें। यहाँ तक कि अगर आप इस एक आम से मॉलिक्यूल मीथेन जैसे मॉलिक्यूल को यहाँ देखें जो कि सिलेन है, तो ये भी आसानी से नहीं बनेगा और ना ही इसकी एक जैसी खसूसियात हैं, यानी कि ये मीथेन जैसा अच्छा और बेहतर नहीं होगा। अब अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सोचें जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड के जरिए ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यानी एक डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ और ये दूसरा डबल बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में एक गैस की तरह तस्वीर करते हैं और पौधे इसी को उगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कार्बन फिक्सेशन के जरिए इसमें से कार्बन निकाल लेते हैं और हम इस कार्बन को सांस के जरिए खारिज करते हैं, यानी कि ये जिंदगी के लिए बहुत अहम है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिलिकॉन ऑक्साइड के बारे में क्या ख्याल है। तो जनाब, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक बहुत आम मॉलिक्यूल है जो कि एक नॉर्मल दर्जा हरारत जो कि जिंदगी के लिए जरूरी है, इस दर्जा हरारत पर ये गैस की हालत में नहीं रहता। ज्यादातर सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्वार्ट्ज की हालत में जमीन में मौजूद होता है, तो ये यहाँ पर क्वार्ट्ज है। अगर हम सिलिकॉन का ऑक्सीजन से बॉन्ड देखें तो ये नॉर्मल दर्जा हरारत पर जिस पर हम जिंदगी का तस्वर करते हैं, इस पर एक तो ये ठोस होता है और दूसरा ये कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के मुकाबले में भी काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। ये बॉन्ड इतने मजबूत होते हैं कि हयातियात के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने के लिए अगर इन्हें तोड़ना चाहें तब भी इन्हें तब्दील नहीं किया जा सकता। इनको तब्दील करना या इनको तोड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से कार्बन जिंदगी की बुनियाद रखता है, लेकिन सिलिकॉन कार्बन से मिलता जुलता होने के बावजूद इतना अहम नहीं है जितना कार्बन है। मेरे ख्याल में कायनात हमें ऐसी मुख्तलिफ चीजों से हैरत में मुब्तला करती रहेगी जिसके बारे में अभी हम अंदाजा भी नहीं कर सकते, लेकिन केमिस्ट्री की बुनियाद पर हम ये जानते हैं कि सिलिकॉन अगरचे तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी रख सकता है, लेकिन ये फिर भी जिंदगी में होने वाले अहम अमल में कार्बन की तरह जरूरी नहीं होता और ना ही ये जिंदगी के अहम अमल में कार्बन की तरह हिस्सा ले सकता है।